एक छोटे से गांव मुंडिया नामक गांव में एक राजा का सिपाही और एक बेटी का बाप रहता था, जो रोज अपने काम से महल की ओर जाता था और महल में राजा से मिलकर फिर अपनी बेटी का ध्यान रखता था। एक दिन वो सिपाही अपने काम से महल की ओर जा रहा था, तभी उसे गांव का एक आम आदमी मिल जाता है। वह रखकर उसे कहता है कि रुको सिपाही साहब, मुझे आपसे कुछ काम है। तभी सिपाही बोलता है कि अरे बोलो गांव के प्यारी नागरिक, मुझे आपको क्या सेवा चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात सुनकर राजा के महल में उस बात पर चर्चा करूंगा और तुम्हारी बात का हल भी निकल आऊंगा। तभी गांव के नगर बोलता है कि सिपाही साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूं और मेरे माँ बाप भी कई दिनों से भूखे हैं। गांव में कुछ दिन पहले अकाल पड़ने से सब कुछ खत्म हो गया है और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और मेरे माँ बाप को तो अब चला भी नहीं जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजा के सामने हमारी और गांव की सिफारिश कीजिए कि गांव में अकाल पड़ने के कारण कई सारी मुसीबतें आ रही है, जिसकी हम जी जान लगाकर सामना कर रहे हैं। तो आप राजा से कहिए कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का हल निकाले और गाँव में अनाज भी भिजवाए और पानी और दूध की व्यवस्था करवाए। धन्यवाद सिपाही जी, अब मैं चलता। ये कहकर गांव का वो आम नागरिक वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। ये बात सुनकर सिपाही वहां से राजा की महल की ओर चला जाता है और राजा के पास जाकर कहता है कि राजा साहब की जय हो। राजा जी, हमारे राज्य में बीते कुछ दिनों में खतरनाक अकाल पड़ा था, जिसके कारण गांव में कई सारी चीज नष्ट हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, सभी जनवरी की बीमारियों से मर चुके हैं और लोगों के रहने के घर भी नष्ट हो चुके हैं। कल पड़ने के बाद लोग बहुत दुखी है और बहुत परेशान भी हो रहे हैं। और राजा जी, बच्चों के हालत भी बहुत खराब है, बहुत सारे बच्चे भी बीमारियों से मर चुके हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, राजमहल के खजाने में से और उनकी कटरी में से गाँव में लोगों के लिए मकान और बीमार लोगों के लिए उपचार के लिए अलग अलग राज्यों से वेदों को बुलाकर ठीक करवाया जाए और उन्हें हर महीने का राशन दिया जाए, ताकि फिर से गांव के हालात ठीक हो सके। आपसे मैं यही निवेदन करने आया था। राजा जी की जय हो। ये बात कहकर सिपाही वहां से गांव के ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर सिपाही अपनी बेटी से कहता है कि कैसी हो बेटी, आज मैं गांव के एक नागरिक से बात करी तो बेटी उसने बोला कि सिपाही साहब, गांव में आकर बने के कारण बहुत सारे बच्चे, जानवर और लोग मर चुके हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों को ना ही अन्य पानी और दूध मिल रहा है, लोगों के पास ना ही रहने के लिए घर बचा है, नहीं खाने के लिए कुछ सामग्री। तो बेटी, मैं राजा साहब से इन सभी की आज मांग करके आया हूँ। तू राजा साहब नहा कर दी है तो बेटी, हम कितनी किस्मत वाले हैं कि हमें सारी सुविधा मिल चुकी है और हमें किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। तभी बेटी बोलती है कि हाँ पिताजी, यह बात तो सही है, लेकिन आपने अच्छा किया कि महाराज को बोल दिया टाटा नमक कोई समस्या ना हो और लोग भी से अपनी प्यारी जिंदगी जी सके और अपनी खुशियों को वापस ले सके। और राजा साहब ने भी हाँ करके अच्छा किया, ताकि सभी को अपने अपने घर और सभी को खाने के लिए अनाज भी मिल जाए, ताकि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े और वह फिर से अपनी प्यारी जिंदगी जी सके। धन्यवाद पापा, अपने राजा साहब को ये बात बोलकर अच्छा किया, ताकि सभी को वापस अपनी खुशियाँ मिल सके। और पिताजी, मैं भी आपकी तरह बनूंगी और लोगों की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगी और अपने आप को इतना काबिल बनाऊंगी कि लोगों की सेवा करके उनकी दुआ का सुकून और आपका भी नाम रोशन कर सकूं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें जरूरतमंदों की सेवा और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, नहीं कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। अगर गाने अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।